नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे LIC के अपडेटेड पोर्टल आनंदा 2.0 से किस तरह महिला का ऑनलाइन इंश्योरेंस किया जाए। आनंदा 2.0 पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से एक LIC इंश्योरेंस एडवाइजर आनंदा 2.0 के मदद से प्रपोजर की पॉलिसी कर पाएंगे और किस तरह से आप बच्चे की पॉलिसी कर पाएंगे। दोनों ही वीडियो में यह भी बताया है कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है प्रपोजल कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि महिलाओं की इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और किन-किन पॉइंट्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए एक बार डॉक्यूमेंट लिस्ट भी देख लेते हैं। महिला का CKYC नंबर, अगर CKYC नंबर नहीं है तो आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर, जिससे यह चेक कर सके कि बीमा धारक ने CKYC नंबर रजिस्टर्ड किया है या नहीं। अगर बीमा धारक का CKYC नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए ओल्ड पैटर्न यानी ऑफलाइन eKYC अपलोड करके पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है पैन कार्ड। अगर सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम है तो पैन कार्ड कंपलसरी होता है। तीसरा है बैंक डिटेल। यहाँ पर दो बैंक डिटेल दे सकते हैं, एक सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए और दूसरा प्रीमियम अमाउंट बैंक से डायरेक्ट डिडक्शन के लिए। अगर बीमा धारक को दोनों फैसिलिटी एक बैंक से चाहिए तो एक बैंक का भी डिटेल यहाँ पर चलेगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि महिलाओं की पॉलिसी में दो टाइप्स होते हैं। पहला, काम करने वाली महिला, चाहे जॉब करती हो या फिर बिजनेस करती है। दूसरा है हाउसवाइफ महिला या फिर यह भी कह सकते हैं काम न करने वाली महिला। दोनों ही कैटेगरी में तीनों डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं। अगर आप किसी ऐसी महिला का इंश्योरेंस कर रहे हैं जो जॉब करती है या फिर बिजनेस करती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा डिटेल लगता है, जैसे जॉब करने वाली महिला का 3 मंथ का सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, कंपनी का नाम, किस तरह का काम है और कितने वर्ष से वो काम कर रही हैं। बिजनेस करने वाली महिला का कंपनी का नाम, किस तरह का बिजनेस है, कितने वर्ष से कर रही हैं और फाइनेंशियल वर्ष में कितने वर्ष का टर्नओवर है और बैंक डिटेल आदि और भी डिटेल हम आगे वीडियो में देखेंगे। नॉन वर्किंग वुमेन के लिए उसके हस्बैंड का इंश्योरेंस डिटेल, जिसमें महिला का सम एश्योर्ड उसके आदमी के पॉलिसी सम एश्योर्ड से कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप महिलाओं की पॉलिसी कर रहे हैं तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान में जरूर रखें। महिलाओं की पॉलिसी में ये सवाल का जवाब भी जरूरी होता है जो अधिकतर करके आपको मालूम होना चाहिए। क्या वो प्रेग्नेंट है? हाँ या ना में जवाब देना है। लास्ट डिलीवरी कब हुई थी, उसका डेट। क्या कोई अबॉर्शन करवाया है, मिसकैरेज हुआ है या फिर ऑपरेशन कराया है, उसका डिटेल। गायनिक के पास कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसका डिटेल। उसके हस्बैंड का डिटेल, जैसे नाम, ऑक्यूपेशन क्या है, सालाना इनकम क्या है और अगर कोई पॉलिसी है तो उसका डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल करवाना होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है एक लेडीज की पॉलिसी कंप्लीट करने के लिए जरूरी होते हैं, जिसे हम आगे आनंदा 2.0 में देखेंगे कि किस किस डिटेल की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर पड़ेगी पॉलिसी कंप्लीट करने के लिए। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट आनंदा 2.0 के पेज पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आनंदा 2.0 के लैंडिंग पेज पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ से कस्टमर भी लॉगिन कर सकता है। एजेंट को लॉगिन करने के लिए सेल्स चैंपियन पे क्लिक करना होगा और अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम सेल्स चैंपियन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ओटीपी और यूजर आईडी से लॉगिन करना है तो हम यहाँ पर यूजर आईडी से लॉगिन करेंगे। तो चलिए यूजर आईडी डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर प्लान्स के पेज पर आ जाएंगे। तो एक बार हम एजेंट डैशबोर्ड को भी देख लेते हैं, डैशबोर्ड में क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लीड्स का ऑप्शन, कोटेशन, प्रपोजल, पेमेंट्स ऑप्शन, बीओसी, एमएचआर, प्रपोजल रजिस्ट्रेशन और कितनी पॉलिसीज आपने की है आनंदा 2.0 से, यहाँ से सारे डिटेल देखने मिले। तो हम प्लान्स पे चलते हैं।
प्लान्स में भी आपको ऑल प्लान में मतलब जितने भी इनफोर्स पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, वो आपको यहाँ पर एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसे सेपरेट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एंडोमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। एंडोमेंट में जितने प्लान आते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। होल लाइफ में जो प्लान है, मनी बैक में जो प्लान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पर दिया हुआ है, कैंसर कवर पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। पेंशन प्लान दिया हुआ है और यूलिप प्लान है। तो यूलिप प्लान में पांचों प्लान आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें एंडोमेंट प्लान करना है महिला का, तो हम यहाँ पर एंडोमेंट में जाते हैं और प्लान नंबर 914 मतलब एंडोमेंट पॉलिसी हम करेंगे। तो यहाँ से आप ब्राउजर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया है वीडियो में, तो इसे मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं प्लान में प्रोसीड करूंगा। तो हम यहाँ पर टिक करके प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर चले जाएंगे कोटेशन की पेज पर, जहाँ पे हमें लीड डिटेल्स ऑप्शन देखने को मिलेगा। लीड डिटेल्स में हम यहाँ पर उस महिला का जो बेसिक डिटेल्स है प्रपोजर का वो यहाँ पर डालेंगे। उसका नाम क्या है तो नाम डाल देते हैं। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं फीमेल, और यहाँ पर मोबाइल नंबर वही देंगे जो व्हाट्सएप पे चलता है, क्योंकि लिंक जो है व्हाट्सएप पे भी आता है और ईमेल पे भी आता है। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं और वो डायरेक्ट फेच कर लेगा व्हाट्सएप के इस पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी आ गया है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अब यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद हम रेसिडेंट स्टेटस सिलेक्ट कर लेते हैं। चारों ऑप्शन में से जो है रेसिडेंट इंडियन है तो रेसिडेंट इंडियन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर लीड डिटेल जनरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर कोड डिटेल करेंगे। कोड डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइफ LIC का जो एंडोमेंट प्लान हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर लाइफ एश्योर्ड का डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे महिला की पॉलिसी है तो उसे सेल्फ ही रखेंगे क्योंकि हमने महिला के हिस्से किया हुआ है। यहाँ से हस्बैंड का डिटेल डाल के महिला की पॉलिसी कर सकते हैं, उसे मैं अगले वीडियो में कभी बताऊंगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल देख लेते हैं, कितने का सम एश्योर्ड है, बेसिक सम एश्योर्ड, पॉलिसी टर्म कितना है, मोड कौन सा रहेगा। अगर मैच के थ्रू करना है तो यस करेंगे, अगर पुलिस में है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और कमेंसमेंट डेट चेक कर लेंगे। तो कमेंसमेंट डेट आप यहाँ से जो जिस डेट पे पॉलिसी कर रहे हैं उस डेट का ही रहेगा। एक्सीडेंटल राइडर बेनिफिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एडीडीबी राइडर दिया हुआ है, तो एडीडीबी राइडर अगर नहीं सिलेक्ट करना है तो नो करिए, वरना अमाउंट आप यहाँ पर उसका डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ITR फाइल रिटर्न होना चाहिए। टर्म राइडर भी दे सकते हैं, लेकिन ITR फाइल के बिना आप यहाँ पे पॉलिसी नहीं दे सकते। और कैलकुलेट प्रीमियम करते हैं हम। प्रीमियम कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पर ईयरली प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एंडोमेंट प्लान समरी में उस प्लान का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, और राइट साइड में उस प्लान का उस प्रीमियम का ब्रेकअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से बेनिफिट इलिस्ट्रेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रेकअप में आप देखेंगे तो जो भी आपका प्रीमियम है उसका बेस प्रीमियम अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ईयरली में कौन सा है, राइडर्स का प्रीमियम कितना है और टोटल, और उसके बाद उस पर जो भी 4.5% GST लगा है उसका अमाउंट देखने के बाद आप यहाँ से इसे सेव कर दीजिए कोड को। यहाँ पर हमारा कोड डिटेल सेव हो चुका है। अब हम कोटेशन समरी पे जाएंगे। तो कोटेशन समरी में हमें यहाँ पर एजेंसी डिटेल देखने को मिलेगा। एजेंसी डिटेल एक बार चेक करने के बाद आपको सैटेलाइट ब्रांच कोड है वो सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद अपडेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू प्रपोजल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद सीधा हम आ जाएंगे प्रपोजल KYC डिटेल पर। तो यहाँ पर 6 स्टेप दिया हुआ है, वो 6 के 6 स्टेप आपको क्लियर करना होगा। CKYC डिटेल, इंश्योरेबल डिटेल, और उसके बाद आता है प्रपोजल्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रीमियम एंड पेमेंट एंड ACR जो एजेंट के द्वारा फिल किया जाएगा। तो पहला हम करेंगे CKYC डिटेल KYC। तो यहाँ पे पूछा गया CKYC नंबर है तो नहीं है, तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट का नंबर हम यहाँ पर डालकर इसे फेच करेंगे। दोस्तों फेच करते हैं हम यहाँ पर। KYC का डिटेल फेच करने के बाद हमें यहाँ पर CKYC डिटेल नॉट फैच दिखा रहा है।
तो दोस्तों जैसे हम ओके करेंगे हम ऑफलाइन ई केवाईसी के पेज पर चले जाएंगे। तो चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आधार ऑफलाइन ई केवाईसी। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी जिप डाउनलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन ई केवाईसी, और यहाँ पर हमें डायरेक्ट आधार की वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे हमें लॉगिन पे क्लिक करना है, आधार नंबर डाल के और कैप्चा डालकर ओटीपी डालकर लॉगिन करना है। तो चलिए आधार नंबर डाल देते हैं, कैप्चा डाल देते हैं और दोस्तों लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी पॉलिसी होल्डर है, जो भी महिला है, उसके मोबाइल नंबर अगर आधार पे रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर उसके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा आधार के थ्रू। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पर ओटीपी डाल देते हैं। तो दोस्तों ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप आधार कार्ड के पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑफलाइन ई केवाईसी ऑप्शन देखने में उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर शेयर कोड डालना है। शेयर कोड आप 4 डिजिट का डाल सकते हैं जो आपको याद रखना होगा, और डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के बाद हम वापस से गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे या तो फिर डायरेक्ट उस पेज पर चले आएंगे जो आधार ऑफलाइन ई केवाईसी का पेज था। यहाँ पर जो आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर हमें डालना है। उसके बाद जो शेयर कोड हमने आधार कार्ड के जिप फाइल पे दिया था वो यहाँ पर डालने के बाद हमें ब्राउजर पे क्लिक करना है, ब्राउज पे, और जो लिंक जो डाउनलोड हुआ था जिप फाइल उस पर क्लिक करके उसे अपडेट करके कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे हमारा ई सर्विस कंप्लीट हो चुका है। हम वापस आनंदा 2.0 के पोर्टल पर चले आए हैं जहां पर आपको केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखाएगा उनका नाम प्रपोजर का, और हम यहाँ पर इसे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो भी पॉलिसी होल्डर है, जो महिला है, उसका डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो केवाईसी में दिया हुआ है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस। तो आप दोस्तों यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे प्रपोजल में जाएंगे। तो प्रपोजल में कुछ डिटेल्स है यहाँ पे फिल करने होंगे। अगर सी केवाईसी नंबर होता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम अपडेट हो जाता, मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता। तो लेकिन अगर जैसे आप ऑफलाइन ई केवाईसी करते हैं तो फादर नेम आपको यहाँ पर डालना होता है। तो हम यहाँ पर फादर नेम डाल लेते हैं, मदर नेम। अगर आप पॉलिसी में कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। उनका मैरिटल स्टेटस डालेंगे, यहाँ पे मैरिड हैं। स्पाउस का नाम भी यहाँ पर कंपलसरी है। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के साथ में जो स्टेट है उसका नाम भी यहाँ पर आपको डालना होगा, वो काफी सही होता है। आईटीएसएसी है तो यस पे करना है, नहीं है तो नो करेंगे। पैन कार्ड नंबर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम है तो पैन कार्ड कंपलसरी है, लेकिन अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड नंबर है तो वो पैन कार्ड नंबर जरूर डाले जिससे फ्यूचर में उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो पैन कार्ड नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं, और उसके बाद पैन कार्ड में जो नाम है आपको यहाँ पर राइट साइड में वो पूरा फिल करना है। जैसा नाम दिया हो वैसा ही पूरा यहाँ पे डालना है। जीएसटी नंबर में अगर रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे रहने देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ डिटेल्स हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। फीमेल लाइफ में क्या आप प्रेग्नेंट हैं, यस और नो में जवाब देना है। डिलीवरी डेट क्या है, हिस्ट्री, फिर उसके बाद अबॉर्शन, मिस कैरेज, गायनेक के पास कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका डिटेल, ट्रीटमेंट फॉर अलॉटमेंट जो भी है, अलाइनमेंट गायनेक के पास ले रहे हैं उसका डिटेल, हस्बैंड की कोई पॉलिसी है उसका नाम और डिटेल आपको यहाँ पर डालना होता है। तो अगर ये डिटेल आपके पास है तो काफी अच्छा है, अन्यथा आप यहाँ पे नो पे ही रहने दें उसको। तो यहाँ पर हम दोस्तों हस्बैंड का नाम डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड का नाम डालना कंपलसरी है। उसका ऑक्यूपेशन क्या है और उनका एनुअल इनकम क्या है, उनका एनुअल इनकम हम यहाँ पे डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे टैक्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो यस पे करना है, अन्यथा नो पे रहने देना है। अब एड्रेस डिटेल में यहाँ पर आप देखेंगे जो परमानेंट एड्रेस है, जो आधार कार्ड में एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिया जाता है। अगर उन्हें कम्युनिकेशन एड्रेस सेम रखना है तो यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करना है, नहीं तो आप यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है उसे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेम रखेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है इंश्योरेंस लेने का, तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे रिस्क कवरेज विद सेविंग पे सिलेक्ट करना है।
टैक्स ब्रैकेट क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नई नील है तो 0 ही रहने दीजिए। जो भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं वो डालना है आपको परसेंटेज में, सेक्योर्ड अनसेक्योर्ड लोन का अमाउंट डालना है। अब यहाँ पर उनका ईयरली इनकम बताना है। तो ईयरली इनकम क्या है, अगर वो जॉब कर रही हैं तो जॉब का डालना है, एम्प्लॉयमेंट में बिजनेस कर रही है तो बिजनेस का, अदर इनकम है तो अदर इनकम, एचयूएफ से है तो एचयूएफ। तो यहाँ पर हम अदर इनकम की बात करेंगे, अदर इनकम में डालते हैं 1,00,000 रुपीज। ऑक्यूपेशन क्या है, तो उनका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड पे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड में दो ऑप्शन आता है, विद टैक्स और विदाउट टैक्स। तो हम यहाँ पर विदाउट टैक्स ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, के नीचे विदाउट टैक्स। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज, तो हम यहाँ बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब दोस्तों इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर उनका जो सालाना इनकम है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका सालाना इनकम कितना है वो यहाँ पे डालना है। उसका पिछला भी दिया है लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। जो भी रेड डॉट आपको दिखता है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चनर पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लीज गिव द डिटेल्स ऑफ योर पर्सनल अर्निंग फॉर द पास्ट 3 इयर्स। तो जैसे सैलरी से है तो सैलरी से डाल सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो उसका भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल दिए हुए हैं जिसे आप यहाँ पर पढ़ के उसका डाल सकते हैं। शेयर प्रॉफिट है, डिविडेंड है, तो यहाँ पर हम डालेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कितना अमाउंट इनकम होता है उनको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर तीनों फाइनेंशियल ईयर का डाल दिया है, बाकी से कोई इनकम नहीं है, तो इसे हम आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पर उनके बिजनेस डिटेल ऑप्शन में। तो उनके जो बिजनेस का है, उनके कंपनी का, फर्म का नाम क्या है, तो हम यहाँ पे नाम डालेंगे। फर्म का नाम डालने के बाद हमें यहाँ पर उनका नेचर ऑफ बिजनेस डालना है, वो किस तरह का बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। और उसके बाद हमें यहाँ पर उनका जो फर्म है कब स्टेब्लिश हुआ था वो वर्ष यहाँ पे डालना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो डालना है। अगर नहीं कर रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉय नहीं, तो 0 डाल सकते हैं यहाँ पर आप। अब उनका कितना परसेंट शेयर है कैप कंपनी में वो आपको यहाँ पे डालना है नंबर में। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया गया है टर्नओवर का, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस का, जो नेट प्रॉफिट है, जो आईटीआर फाइल रिटर्न करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पर उसमें दिया हुआ होता है, वो यहाँ पर ईयर डालना है, टर्नओवर कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। तो जो भी डिटेल आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो नीचे आते जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है क्या उनके पास कोई असेट्स है, तो असेट्स का आप डिटेल डाल सकते हैं, लैंड है, हाउस है, बैंक डिपॉजिट कितना है, जितने भी असेट्स आते हैं वो यहाँ पे उसका अमाउंट डाल सकते हैं। लायबिलिटीज कितनी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर डिटेल नहीं देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टिक का ऑप्शन आएगा, जहां पर लिखा हुआ है आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू एंड कंप्लीट द एग्री दैट दिस पर्सनल financial questionnaire together shall from the basis of contract between myself and the corporation। तो यहाँ पे आप इसे टिक करके कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो आपको इनकम से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में बताया वो ऑप्शन कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ये डिटेल आपके पास होना चाहिए। अगर किसी का आप टर्म पॉलिसी कर रहे हैं किसी महिला का, तो ये डिटेल फिल करना जरूरी होता है। अब दोस्तों हम आ जाएंगे प्रीवियस पॉलिसी डिटेल पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एलआईसी पॉलिसी है अगर उनके पास, तो जो भी पॉलिसी है उसका पॉलिसी नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और फेच डिटेल पे क्लिक करेंगे। उनके नाम पे जितनी भी एलआईसी में पॉलिसी होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है तो हम टिक कर देते हैं। अदर इंश्योरेंस में अगर कोई पॉलिसी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई, कोटक है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, जो भी कंपनियां हैं उनका पॉलिसी नंबर आप यहाँ पे कंपनी का नाम सेलेक्ट कीजिए और पॉलिसी नंबर डाल लीजिए, उनका डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री में आपको डिटेल डालना होगा। फादर अगर है नहीं है तो डेट पे आपको सिलेक्ट करने के बाद उनका बर्थ ईयर में उनका डेथ हुआ था वो यहाँ पे डालना है और नेचर ऑफ डेथ डालना है। सेम मदर में लाइविंग है तो यहाँ पर हम एज डालेंगे और यहाँ पे स्टेट ऑफ हेल्थ सिलेक्ट करेंगे, गुड। इसी तरह से आप राइट साइड में ऐड मेंबर्स कर सकते हैं, जैसे रिलेशन है, स्पाउस है, तो यहाँ पर लाइव है तो यहाँ पे लाइव सिलेक्ट करना है, लिविंग, और उसके बाद
यहाँ पर हमें एज डालना है और उनका स्टेट ऑफ हेल्थ सिलेक्ट करना है। ऐसे करते करते आप जितने भी मेंबर्स को जानते हैं तो यहाँ पर उसे सिलेक्ट करते जाएं, जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके सिलेक्ट करने के बाद इसे कंप्लीट करते जाएं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे फादर, मदर, स्पाउस, सन, डॉटर जितने भी थे सबका डिटेल डाल दिया है फैमिली हिस्ट्री में। अब हम जाएंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अगर आप नैच नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ एनएफटी डिटेल डालना होगा। अगर नैच करते हैं तो एक और बैंक या फिर अदर बैंक से अकाउंट डिटेल डेबिट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम खाली एनएफटी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एनएफटी में हमें बैंक का आईएफएससी कोड डालना है सिर्फ। आईएफएससी कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर बैंक का नाम, ब्रांच कहाँ का है, ब्रांच एड्रेस सब देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम आईएफएससी कोड डालते हैं। आप देखेंगे बैंक का नाम आ जाएगा, कौन सा ब्रांच है, कहाँ का है एड्रेस, वो देखने को मिल जाएगा। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पर अकाउंट होल्डर का पूरा नाम डालना है। अगर दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट है, महिला का अगर ज्वाइंट अकाउंट है, पहले उसके हस्बैंड का नाम है और बाद में उसका नाम है, तो यहाँ पर हमें हस्बैंड का नाम डालने के बाद फिर उस महिला का नाम डालना होता है। जब भी आप किसी की पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके बैंक का डिटेल एक बार जरूर चेक करें कि कहीं ज्वाइंट अकाउंट तो नहीं है। तो दोस्तों हमने बैंक डिटेल अपडेट कर दिया है। अब हम आएंगे क्वेश्चनर के ऑप्शन पे। तो चलिए एक बार क्वेश्चनर को भी देख लेते हैं। क्वेश्चनर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पर्सनल हिस्ट्री के बाजू में आपको जो राइट टिक का ऑप्शन दिख रहा है, ये बाकी के ऑप्शन में भी आना चाहिए तो ही जाके कंप्लीट होगा। तो पर्सनल हिस्ट्री में जैसे कि यहाँ पे जो भी पूछा गया है उसका यस और नो में जवाब देना है। तो यस है तो यस करके डिटेल डालना होगा, अन्यथा नो पे रहने दीजिए। स्टेट ऑफ हेल्थ में उनका हाइट और वेट कितना है और स्टेटस क्या है हेल्थ का, वो यहाँ पे गुड और नॉट गुड, तो गुड डालेंगे हम यहाँ पर। सेटलमेंट ऑप्शन में अगर पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो यस करना है, अन्यथा नो पे रहने दे। उसी तरह से वो डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में अपने नॉमिनी को देना चाहती हैं तो यस करना है, अन्यथा नो पे रहने दे। प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल पूछा गया है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके पूरा चेक करेंगे और यस और नो में जवाब देंगे प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल में। जैसे कि पॉलिसी विड्रॉ है या फिर डिफर्ड है, डिक्लाइन किया गया है, एक्सेप्ट किया है प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके, तो उसका डिटेल यस और नो में आपको देना होगा। अब दोस्तों हम आएंगे मेडिकल हिस्ट्री पे। मेडिकल हिस्ट्री में उनके हेल्थ से रिलेटेड पूछा गया है तो सभी ऑप्शन आपको यस और नो में जवाब देना है, लेकिन पॉइंट नंबर 14 में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा ऑपरेशन एक्सीडेंटल, जो भी डिटेल्स होगा। अगर नहीं है तो नॉन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम वापस से अगले आ जाते हैं फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज है, कोई मेंटली डिसऑर्डर है, किडनी फेलियर है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर का बीमारी है, तो ऐसे अगर कोई बीमारी है तो यस सेलेक्ट करना है या अन्यथा नो पे रहने देना है। अब हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में। तो यहाँ पर हैबिट्स में अगर उनको कोई अल्कोहल ड्रिंक, नार्कोटिक्स, एनी ड्रग्स कोई लेते हैं, टबैको है, गुटखा है, च्युइंगम है, तो यहाँ पर यस में देना है, अन्यथा नो पे रहने देना है। तो देखेंगे अब दोस्तों यहाँ पर मेरे सभी ऑप्शन के बाजू में राइट टिक का ऑप्शन आ गया है। अब हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर नॉमिनी का ऑप्शन आ गया है। नॉमिनी के ऑप्शन में आपको यहाँ पर ऐड नॉमिनी कर नॉमिनी का नाम डालना है, नॉमिनी की उम्र क्या है। अब हम यहाँ पर इसे 100% रख देते हैं परसेंटेज ऑफ शेयर में और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा नॉमिनी भी ऐड हो गया है और सेव प्रपोजल पे अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सेव हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इंश्योरेबल हो गया है, प्रपोजल डिटेल हो गया है। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, डायरेक्ट हम प्रीमियम एंड पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है और हमें यहाँ पर सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों हमें एसीआर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि एजेंट के द्वारा फिल किया जाता है। तो एजेंट डिटेल चेक करने के बाद आप सीधा चले जाएंगे एसीआर पर, जहां पर जो पॉलिसी दे रहे हैं, सम एश्योर्ड कितना है, टर्म कितना है, बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑलरेडी जो टिक किया हुआ है आप एक बार चेक कर सकते हैं। खाली यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जो आंसर देना है कि आप प्रपोजर को जानते हैं, अगर जानते हैं तो कितने वर्ष से जानते हैं, क्या आपका कोई रिलेशन है उनके साथ में,
तो वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर यस करके दिखाता हूँ, तो यस कर लेते हैं एक बार जरा। यस जैसे ही करेंगे आपको रिलेशन मेंशन करना होगा यहाँ पर। चलिए इसे नो रहने देते हैं हम। और बाकी डिटेल्स ऑलरेडी फिल किया हुआ आता है, तो इसे फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे और डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो ये जो ओटीपी आएगा वो आएगा एजेंट के मोबाइल नंबर पर या फिर उसके ईमेल आईडी पर। तो ओटीपी डायरेक्ट एजेंट के मोबाइल नंबर और उस पर चला गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट लिंक है वो कस्टमर के मोबाइल पर व्हाट्सएप के थ्रू और उसके ईमेल आईडी पर चला जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर प्रपोजल वेरिफिकेशन लिंक सिंक टू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये था एजेंट की तरफ से कि उसे क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करना होता है प्रपोजल कंप्लीट करने के लिए। अब लिंक एक बार सेंड होने के बाद यहाँ पर जो काम होता है वो कस्टमर का होता है प्रपोजल को वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। तो एक बार हम यहाँ पर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखकर चलते हैं कि क्या क्या करना होता है कस्टमर को। तो दोस्तों यहाँ पर कस्टमर को एक ईमेल आया था एलआईसी की तरफ से, तो उस मेल को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या डिटेल्स उसमें होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेलकम टू एलआईसी कि आपने पॉलिसी लिया हुआ है, उसका एक्सेस आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, प्रपोजल रजिस्टर्ड हो चुका है, कौन सा प्लान है, सम एश्योर्ड कितना है, प्रीमियम कितना है, जीएसटी अमाउंट कितना है, टोटल प्रीमियम कितना भरना है, प्लान टर्म कितना है, वो सब चेक करने के बाद यहाँ पर क्लिक टू प्रपोजल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको राइट साइड में एक्सेस आईडी देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रपोजल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूंगा, एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद दोस्तों हमें वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर इसे वेरीफाई करेंगे सीधा आ जाएंगे पेमेंट के पेज पर। तो दोस्तों यहाँ पर बीमा धारक पेटीएम के थ्रू ही पेमेंट कर सकता है। इसे सिलेक्ट करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद हम यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन पे चले जाएंगे, जहां पर बीमा धारक यूपीआई, नेट बैंकिंग, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे तो यूपीआई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम यूपीआई आईडी डालेंगे कस्टमर का। यूपीआई आईडी डालने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद पेटीएम के थ्रू यहाँ पर जो भी उनका यूपीआई आईडी था उस पर एक पेमेंट लिंक गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो इस तरह का आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा जो कि एक्नॉलेजमेंट है। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड्स कम होते जा रहे हैं तो इसे आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाता है। अगर आपको वेट नहीं करना है तो क्लिक हियर पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट चले आएंगे सक्सेसफुली पेमेंट के ऑप्शन पर। तो दोस्तों यहाँ पर कस्टमर का भी काम हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसे एक बार ट्रैक करके देखेंगे कि क्या क्या कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर केवाईसी, एसीआर, कस्टमर वेरिफिकेशन, पेमेंट स्टेटस जो पेमेंट से करते हैं वो बीओसी क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बीओसी तक क्रिएट हो गया है। अब एमएचआर, ईडीएमएस, प्रपोजल रजिस्टर्ड, पॉलिसी इश्यूड, ये होता है ब्रांच का काम करने का और डेवलपमेंट ऑफिसर का। तो जब ये कंप्लीट होगा तो ये पूरे ग्रीन पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद कस्टमर को सीधा एफपीआर मतलब फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मिल जाता है। तो इसे भी हम एक बार देख लेते हैं कैसे मिलता है, कैसा दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर कस्टमर को फर्स्ट प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट में आता है मेल के थ्रू, तो आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं। एक बार चलिए हम इसको डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल्स होता है। तो इस तरह का आपको फर्स्ट प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट देखने को मिलेगा। इसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। जो आपकी पॉलिसी है, कितना प्रीमियम है, किसके नाम पे है, बीओसी नंबर, प्रपोजल कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है वो अमाउंट देखने को मिलेगा, कौन से ब्रांच से है, ब्रांच का ईमेल आईडी, फोन नंबर, ऑर्डर आईडी, एक्सेस आईडी, आपको सब डिटेल्स यहाँ पर फर्स्ट प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार चलिए मैं आपका बाकी का डिटेल भी चेक करके बताता हूँ कि कहाँ तक स्टेटस पहुंचा हुआ है पॉलिसी का। दोस्तों प्रपोजल ट्रैकिंग करने के लिए हमें प्रपोजल ट्रैकिंग ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर हमें एक्सेस आईडी डालना है और ट्रैक पर क्लिक करना है।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो भी डिटेल्स यहाँ तक दिखे रहते ग्रीन ऑप्शन में, अब इसके बाद एमएचआर, ईडीएमएस, प्रपोजल रजिस्ट्रेशन, पॉलिसी इश्यूड, एफपीआर। तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं एजेंट डैशबोर्ड पर जाके कि क्या पॉलिसी इशूड हो चुकी है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, 2 से 3 हो गया है। तो यहाँ पे व्यू ऑल पे हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्सेस आईडी में पॉलिसी नंबर भी इशू हो चुका है उनके नाम से। तो दोस्तों यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आनंदा 2.0 के थ्रू आप कितना इजीली पॉलिसी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ही कि किस तरह से आप आनंदा 2.0 से किसी भी महिला का इंश्योरेंस पॉलिसी घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रपोजल और बच्चे की पॉलिसी कैसे करें तो इस पर मैंने जो वीडियो बनाया हुआ उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इसका लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें कि आनंदा 2.0 की मदद से एक इंश्योरेंस एडवाइजर कितना आसानी से आपका पॉलिसी घर बैठे सिर्फ 10 से 15 मिनट या फिर उससे कम समय में पॉलिसी कंप्लीट कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।